अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट जो लोग आ रहे हैं, ये एक ऊपर सीधा कपल है। देखें कैसे ये उतरेंगे। और चूँकि एजेड कपल था तो उन्होंने हेल्प की और उतर गए। और ये एक यंग कपल आ रहा है, कपल तो नहीं है, दो यंग बंदे आ रहे हैं, ये आराम से उतर जाएंगे। शफकत साहब जंप लगाएं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर ख़ूबसूरत सियाहती मकाम शिमगन हिल्स की तरफ हम जा रहे हैं। और इस वक्त हमने शिमगन हिल्स से तकरीबन 6 किलोमीटर पहले एक जगह क़याम किया है। ये जगह चारवाक लेक रिजर्वायर का व्यू पॉइंट है। इस पर हम आपको आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह इसके बारे में तफसीली बताएँगे। फ़िलहाल हमारी मंजिल शिमयोन या शिमगोन हिल्स हैं। ये उज़्बेकिस्तान का मशहूर हिल रिज़ॉर्ट है। आप देख रहे हैं शिमयोन यहाँ से यानी शिमगिन तकरीबन 6 किलोमीटर है। वहाँ पर जाएंगे और वहाँ की जो मशहूर चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। ले जनाब, इस वक्त हम पहुँच गए हैं शिमयोन शिमगिन चेयर लिफ्ट के पार्किंग एरिया में। और यहाँ पर हम पार्किंग के बाद चलेंगे, चेयर लिफ्ट की राइड करेंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये उज़्बेकिस्तान का और सेंट्रल एशिया का मशहूर सियाहती मकाम है। ये इसलिए मशहूर है कि यहाँ पर सर्दियों में जब स्नो फॉल होता है तो स्कीइंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, स्नो स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए ये इलाका मशहूर है। और इसके अलावा चारवाक लेक भी मशहूर है। ये आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, छोटा सा हटनुमा इमारत है, ये यहाँ का ओपन वॉशरूम है। इसको हम यूज़ करने के बाद आपको दिखाएंगे, आगे लेके चलेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बोतलें बाहर पड़ी हुई हैं। इन बॉटल्स को आप पानी अंदर लेके जा सकते हैं और उसके बाद इसकी जो कीमत है तकरीबन 5-10 हज़ार सौम, वो यहाँ पर मौजूद उज़्बेक ख़वातीन इसको मैनेज करती हैं, उनको दे सकते। थैंक यू। उज़्बेक ख़वातीन ना सिर्फ वॉशरूम्स को मैनेज कर रही थी बल्कि रास्ते में उन्होंने कुछ स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं जिसमें वो कैप्स सेल कर रही हैं, काउबॉय कैप्स और मुख्तलिफ़ तरह की कैप्स हैं। और इसके अलावा फ़्रेश फ्रूट्स हैं, बेरीज़ भी हैं और ड्राइड वेजिटेबल्स, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, ज़बरदस्त। यहाँ पर भी केबल कार और चेयर लिफ्ट है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और ये उस तरफ जा रही है हिल की टॉप के ऊपर। आइए इस रिजॉर्ट के अंदर चलते हैं। जनाब, उज़्बेक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओस्मा आरकोन योलिंग, और नीचे टाइम लिखा हुआ है जो कि गालबन 9 से 5 बजे तक का है। यहाँ पर इनकी प्राइसेस भी मेंशन की गई हैं, वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। और यहाँ पर भी कुछ स्टॉल्स बनाए हुए हैं, कुछ छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ फ़ोटोग्राफ़र्स वगैरह भी हैं जो आपकी चेयर लिफ्ट पर आते जाते हुए तस्वीर बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पैसे चार्ज करते हैं। ये जनाब प्राइसेस लिखी गई हैं, ये उज़्बेक सौम में है, यानी उज़्बेकिस्तानी रुपयों में 25,000 और 50,000 सौम। ये जनाब यहाँ का एंट्रेंस पॉइंट है चेयर लिफ्ट में बैठने के लिए। यहाँ से चलते हैं आगे। ये जनाब इस वक्त हम उज़्बेकिस्तान का जो मरी है, यानी उज़्बेकिस्तान का पथरियाटा है, वहाँ पर चेयर लिफ्ट में बैठे हुए हैं। मेरे साथ समी साहब हैं और समी साहब और साजिद साहब जो है वो इस वक्त यहाँ की चेयर लिफ्ट को एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ की चेयर लिफ्ट दिखाता हूँ कि वो पथरियाटा से किस तरह मुख्तलिफ है और किस तरह हमारा वतन एटलीस्ट इस चीज़ में इनसे आगे है। ये यहाँ की जो चेयर लिफ्ट है, ये इसमें अलग-अलग चेयर्स हैं, बेंचेस वाली चेयर हैं। और इसका जो सेफ्टी लेवल है ये उतना अच्छा नहीं है। आगे से इसका इन्होंने एक डंडा दिया हुआ, इसको आप आगे कर लें। जो हमारे मुल्क में पथरियाटा और मरी की जो चेयर लिफ्ट है वो यहाँ से काफ़ी बेहतर है। और बहरहाल एक अच्छा एडवेंचर है यहाँ पर। ये हमसे आगे वाली चेयर लिफ्ट में हमारे एक कुलीग हैं और दोस्त हैं, डॉक्टर ज़ैद, वो जा रहे हैं 36 नंबर पे। ऐसे लगा हुआ है हवा में लटके हुए। वो लैंडस्केप यहाँ का खूबसूरत है, मरी और पथरियाटा जितना खूबसूरत नहीं है, लेकिन उज़्बेकिस्तान के हिसाब से ये काफ़ी खूबसूरत है।
पहाड़ काफ़ी बुलंदो बाला है और कुछ तरफ सिर्फ घास है, कहीं चट्टानें उभरी हुई हैं और कहीं जो है वो दरख्त हैं, हरियाली है। और मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, ये इस तरफ से हम आए। हेलो, हाय। समी साहब से पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर। समी साहब एक्साइटेड हैं, उनसे बोला नहीं जा रहा। आहिस्ता आहिस्ता हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, टॉप की तरफ। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जहाँ पर हमने जाना है। ये पीक बनी हुई है, यहाँ पर हमने पहुँचना है और काफ़ी ऊपर आ गए हम। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्टीप हो रही है। ये आपने इस पर जो खंबा लगा हुआ उसको भी क्रॉस किया। बादल बिल्कुल बादलों के टुकड़े जो है पहाड़ी चोटियों के बिल्कुल पास में। सर जी, ये बेसिकली ये क्या स्लाइड कराते हैं ऊपर? ये समी साहब पूछ रहे हैं कि क्या ये स्लाइडिंग के साथ चलती है या आगे सारा मोटर्स लगी होती हैं, बड़ी बड़ी बिजली का निज़ाम है पूरा। तो ये पुली सिस्टम है। आप ये अगर गौर करें, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। जहाँ पर ये खंबे लगे हुए हैं, पोल्स लगे हैं, तो वहाँ पर पुलिस हैं। उन पुलिस के अंदर ये रस्से मूव करते हैं और उनसे इसको हैंग किया जाता है ऐसे तरीके से कि सेफ्टी भी हो और गिरे ना। और सामने से कुछ चेयर्स खाली आ रही हैं और कुछ में जो है वो आई थिंक पाकिस्तान के लोग नज़र आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन उज़्बेक लोग भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में आते हैं। बीइंग पाकिस्तानी और सबसे पहले बीइंग मुस्लिम, मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि जब भी आप ऐसी जगह पर जाएं तो अपनी सेफ्टी के जो है वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए महफूज तरीके से बैठें। सफ़र की दुआ पढ़ लें, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और जब आप बुलंदी की तरफ जाते हैं तो अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। तो हम भी पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, और जब नीचे उतरेंगे तो सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहिए। देखें कितनी बड़ी चट्टान है और यकीनन यहाँ से इसको काट कर या तोड़ कर रास्ता हमवार किया गया होगा। हो सकता है ये नेचुरल हो। हम टॉप पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर भी फ़ोटोग्राफ़र्स बैठे हैं जो आपकी DSLR कैमरे से तस्वीर बनाते हैं और उसके बाद आपको वहीं पे प्रिंट करके दे देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट जो लोग आ रहे हैं, ये एक ऊपर सीधा कपल है। देखें कैसे ही उतरेंगे। और चूँकि एजेड कपल था तो उन्होंने हेल्प की और उतर गए। और ये एक यंग कपल आ रहा है, कपल तो नहीं है, दो यंग बंदे आ रहे हैं। ये आराम से उतर जाएंगे। शफकत साहब जंप लगाएं। देखें जी, जंप लगाया और तेज़ी से उतर गए। ये जनाब यहाँ पर ये सारी ये एक व्हील है जो बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा है। पीछे मैं आपको दिखाता हूँ माउंटेन्स, जिनके ऊपर अभी बर्फ़ पड़ी हुई है। इस गर्मी में भी बर्फ़ जमी हुई है और बादलों का एक टुकड़ा वहाँ पर साया किए हुए है। ये उज़्बेकिस्तान का स्पेशल रिजॉर्ट है, हिली एरिया है, शिमगन हिल्स। इस तरफ लश ग्रीन माउंटेन्स हैं, नीचे पथरीले पहाड़ हैं। इनकी पीक्स पर ग्रीनरी है लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं है। अभी आपको कुछ और स्टैचू दिखाता हूँ और दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। चेयर लिफ्ट का ये आखिरी पॉइंट है और इस पॉइंट से आगे आप एक ट्रैकिंग एरिया है उस पर जा सकते हैं और उससे आप ग्रेटर शिमगन पीक की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, इस जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर इन्होंने कुछ तफरी का सामान भी प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें एक हॉर्स का स्टैचू है। उसके ऊपर आप बैठकर अपनी ज़ेरा और ये जो चीज़ें होती हैं जो घोड़े पर बैठकर पहनते हैं वो पहन सकते हैं, तलवार हाथ में पकड़ें और तस्वीर बनाएं। इसके अलावा एक इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसके जो घूमता है गोल गोल, उसको चलाते हैं और उसके ऊपर खड़े होकर आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं और उस पर सेल्फी स्टिक एक लगी होती है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये शिमगन पहाड़ी सिलसिला है और काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो ग्रेटर शिमगन पीक है। ये आप सामने देख रहे हैं ये ट्रैकिंग एरिया, इस पर आप चलते हुए ट्रैकिंग करते हुए जाएं और फिर पीछे ग्रेटर शिमगन पीक जो पीछे आप देख रहे हैं वहाँ तक आप जा सकते हैं। ग्रेटर शिमगन पीक जो कि इस एरिया में सबसे बुलंद चोटी है, उसकी हाइट तकरीबन 3309 मीटर है और ये जो चेयर लिफ्ट है जिस पर अभी हम सफ़र करके ऊपर आए हैं, इसकी कुल लंबाई या कुल फासला 800 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर से कुछ कम है। और ऊपर से व्यू बहुत प्यारा है, नीचे आबादी आप देख सकते हैं
कैमरा को जूम कीजिए और देखिए कि जो छोटे छोटे घर हैं, जो गालिबा इतने छोटे नहीं हैं लेकिन ऊपर से छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ये जी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं इस हिल टॉप से नीचे जा रहा हूँ। पीछे भी आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर से मारे काफ़ी हाइट पे है। सामने के व्यूज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी, ये बिल्कुल आप देखें, ये इस तरह है कि नीचे की तरफ जा रही है, बिल्कुल स्टीप है। ये कुछ फॉरेनर टूरिस्ट हैं। और ऊपर से बादल आ गए हैं तो शेड मिल गया थोड़ा सा, मौसम अच्छा है, खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है। और सामने देखें किस कदर खूबसूरत पहाड़ी चोटी है। कहीं ग्रीन है, कहीं दरख्त हैं और कहीं सब्ज़ा है, कहीं धूप है। मगर ये जो चेयर लिफ्ट है इसकी सेफ्टी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। ये खाली आ रही है और आप ये देखें मेरे सामने जो है, ये इस तकरीबन रो में सारे ही डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं अपनी वेकेशन स्पेंड करने। अगर आप मेरे पीछे देखें यहाँ पर, तो ये आपको मेरे बिल्कुल सर के पास नज़र आ रही होगी लिफ्ट, चेयर लिफ्ट। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उस टॉप से हम यहाँ से आ रहे हैं। ये पहाड़ की चोटी है और आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्कुल नीचे जाएंगे, इस तरफ नीचे की तरफ। तो वो जो पीछे लोग थे वो मेरे सर पे नज़र आ रहे थे और ये नीचे की तरफ है। ये 5 नंबर टावर है जिसके पास अगली चेयर लिफ्ट जा रही है। इसमें 2 फीमेल्स बैठी हैं। नीचे भी मैं आपको दिखाता हूँ अपने पैरों की तरफ। ये देखिए, ये पहियों के ऊपर से ये पुली की सूरत में ये जनाब हम गुजर गए नीचे। उज़्बेकिस्तान साबिक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से अलहदगी अख्तियार करने वाला मुल्क और उसका ये पहाड़ी सिलसिला। यहाँ पर दूर एक खूबसूरत झील भी है, पिकनिक रिजॉर्ट है। जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद से करीब में मरी है, इसी तरह यहाँ पर ये ताशकंद से करीब में है। और कुछ स्पीड कम हो गई है डिसेंड करते हुए। मैं सामने से आपको दिखाता हूँ, एक हेल्दी से अंकल और उनके साथ एक बाजी बैठी हैं और बड़ी स्मूथली वो ऊपर आ रहे हैं। आई थिंक ये उज़्बेक हैं। अच्छा, यहाँ पर घोड़े भी काफ़ी तादाद में हैं। करीब एक और मुल्क मंगोल, वहाँ के घोड़े वैसे भी मशहूर हैं। यहाँ पर भी काफ़ी घोड़े आपको मुख्तलिफ़ स्पॉट्स पे मिल जाएंगे घुड़सवारी के लिए, जिनको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तफरीह के तौर पर। आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे जा रहे हैं। ये 4 नंबर पोल के पास हम पहुँच गए हैं। इसके बाद 3, 2, 1 और फिर हम इंशाल्लाह नीचे उतर जाएंगे। उज़्बेकिस्तान की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मुझे कूड़ा और गंदगी बहुत कम नज़र आई। इस पोल पर भी लिखा हुआ था प्लीज़ डू नॉट लिटर, कि ये खूबसूरत इलाके हैं, इन इलाकों में जो है वो गंदगी मत फैलाएं। जो कूड़ा करकट आपके पास है वो अपने पास ही रखें और उसे जो डस्टबिन है उनके अंदर ही मुतल्लिका जगहों पर डालें। आपको मैं दिखाऊं कि ये जो देखिए सामने वाला जो पहाड़ है, इस पर दरख्त भी हैं और ग्रीनरी भी है। ऊपर कुछ ट्रैक बने हुए हैं ऊपर जाने के लिए। ये देखें, इस तरफ भी एक ट्रैक है, गालिबन शायद रोड बन रहा होगा। अच्छा, इसी में मैं आपको दूसरी तरफ का एक पहाड़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पहाड़ है ये इसकी घास येलो हो चुकी है, खुश्क हो चुकी है और ये बर्फ़ पिघली हुई है। इससे ऊपर जो हिल्स थी वहाँ पर अभी भी कुछ ना कुछ बर्फ़ मौजूद थी। इस तरफ नीचे पार्किंग एरिया है जहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करें और फिर इस ट्रैक पर चलते चलते आप यहाँ पर इस स्पॉट पर आ जाएं जहाँ से आप इसका टिकट परचेज़ करके उसके बाद फिर आप चेयर लिफ्ट में बैठें और आगे चले जाएं। ये देखें, खातून ने अपना छोटा बेबी बिठाया हुआ है और उन्होंने अपनी आगे एक जैकेट बांधी हुई थी और जैकेट के अंदर एक उज़्बेक फैमिली है। खातून थोड़ा घबराई हुई हैं, पकड़ कर बैठी हुई हैं और आगे 2
आदमी खड़े हैं जो गाइड कर रहे हैं कि आप ये जो रॉड है इसको हटा दें और नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे उतरने की भी बारी आ गई है और मैं अब आकर उतर जाऊँगा नीचे। ये जनाब इस चेयर से मैं नीचे उतरा हूँ भागते भागते, और अब अगली चेयर आ रही है। ये जनाब चेयर लिफ्ट का बेसमेंट एरिया है। यहाँ पर बच्चों की तफरीह के लिए कुछ एनिमल की स्टैचूज़, जैसा कि यह कैमल का आपने देखा, ये लगाए हुए हैं। यहाँ करीब ही अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और जैसा कि आप देखेंगे अपने सामने, इसके बिल्कुल पीछे यहाँ की मशहूर केबल कार है। और केबल कार कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती, लेकिन चूँकि ये इलाका बहुत सरसब्ज़ है, ग्रीनरी है, दरख्त बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत प्लेजेंट है और ग्रीनरी आंखों को अच्छी लगती है। तो ये भी एक बड़ी उम्दा डेस्टिनेशन है उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद से करीब। ये देख रहे हैं आप अपने सामने केबल कार्स जा रही हैं। मोस्टली ये खाली हैं क्योंकि चेयर लिफ्ट को ज़्यादा यहाँ लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको चारवाक लेक की सैर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।